एक बार गर्मियों की दोपहर में राजू और मोती पाठशाला से लौट रहे थे। वे दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। हमेशा एक साथ पाठशाला जाते और साथ ही घर लौटते थे। जून का महीना था। सूरज आग बरसा रहा था। शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। जैसे तैसे वे कुछ दूर तक चले, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो दोनों तपती धूप में पसीने से परेशान होकर एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गए। दोनों ने अपने अपने बस्ते उतारे और वृक्ष के तने के सहारे आराम से लेट गए। दोनों को पेड़ की छाया में बैठकर बहुत आराम मिला। थोड़ी देर बाद मोती ने राजू से पूछा, क्या तुम जानते हो यह कौन सा पेड़ है? राजू बोला, यह एक साधारण पेड़ है जो किसी काम का नहीं है। देखो ना, कितना मोटा तना है इसका और इसके पत्ते भी कितने घने हैं, लेकिन फिर भी यह कोई फल नहीं देता। यह बेकार वृक्ष है। पता नहीं किसने यह बेकार सा पेड़ यहाँ लगा रखा है। इसके जगह यदि आम और जामुन का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। हम तुम मीठे मीठे फल खा रहे होते और कितना मज़ा आता ना। मोती को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह बोला, राजू, हमें इस तरह किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ईश्वर ने सभी को कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ दुर्गुण ज़रूर दिए हैं। हम उसकी रचना को नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उसकी बनाई हुई किसी भी वस्तु या प्राणी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम में और तुम में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी बुराइयाँ भी हैं, लेकिन यह तो वृक्ष है। यह सुनकर भी राजू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और वृक्ष की बुराई करता रहा। अब तक वृक्ष उन दोनों की सभी बातें सुन चुका था। मोती की अच्छी बातें सुनकर पेड़ का मन उसके प्रति प्यार से भर गया, परंतु राजू की बातों ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई और उसको बहुत गुस्सा भी आया। जब पेड़ अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाया तो उसने राजू से कड़क कर कहा, अरे दुष्ट बालक, जब तुम अत्यधिक गर्मी से परेशान हुए तो मेरी ही छाया में आए ना। मेरी छाया की ठंडक से ही तुम्हें गर्मी से राहत मिली। मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मुझे बेकार कह रहे हो, कोस रहे हो। तुम तो बहुत ही कृतज्ञ लड़के हो। मैं ऐसी कृतज्ञता और नहीं सह सकता। अतः तुम अभी यहाँ से जाओ और जाकर बाहर खड़े हो जाओ। मेरी पेड़ की छाया के नीचे बिल्कुल मत रहना। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ईश्वर ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। सभी चीज़ों की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी अपनी अच्छाई है, अपने अपने गुण भी हैं और अपने अपने दोष भी हैं। जैसे कोई भी एक इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, वैसे संसार की सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ में इम्परफेक्ट होती हैं तो साथ ही साथ परफेक्ट भी होती हैं।